क्योंकि माननीय मोदी जी खुद एक अपराधी हैं, योगी जी सॉरी, लगभग गोरखपुर के अगल बगल जिलों में इनका बड़ा आतंक रहा है और 70-72 मुकदमे, बड़े गंभीर मुकदमे उनके ऊपर हैं। लेकिन सिर्फ जनता की जिता देने से आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनकी मानसिकता नहीं बदल सकती। वो कहीं न कहीं उस गद्दी पर बैठकर वो सरकारी तंत्र के माध्यम से गुंडागर्दी, कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, माननीय अजय राय जी के निर्देशानुसार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का व्यवस्था हमारे इस कांग्रेस कार्यालय पे की गई है। इसका मुख्य 2-3 बिंदु है, जिसपे मुख्य रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बनारस का उनका संसदीय क्षेत्र है उस पे दुर्भाग्य से कहा जाए, और हम समझते हैं कि कहीं न कहीं ये बीजेपी की ये निष्ठा की पराकाष्ठा है कि आईटी सेल की टॉपर लड़की जो बीएचयू में आईटी की छात्रा थी, उसके साथ 3 लड़के बीजेपी के जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए पदाधिकारी थे, नग्न अवस्था का वो फ़ोटो खींचते हैं और उनके साथ बलात्कार किया जाता है। ये घटना 2 नवंबर 2023 की थी। जब बनारस में ये घटना घटी तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने बनारस में इन्होंने आवाज़ उठाई थी। उस समय ही इन्होंने कहा था कि इसके बलात्कार में बीजेपी के पदाधिकारी हैं और आप उन्हें अरेस्ट करें, दबाव बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये देश का और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय अजय जी पर भी मुकदमा कायम कर दिया गया कि ये झूठी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बड़े दबाव के बाद जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, जो कांग्रेस के लोगों ने भी दबाव बनाया, तो अंत में आकर ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो इन्हें भेज दिया गया था प्रचार प्रसार के लिए अन्य स्टेटों में, आखिर उन्हें दबाव में गिरफ्तार किया गया। ये बात साबित हो गई कि अजय राय जी ने जो 3 नवंबर को जो बात कही थी वो 100% सत्य निकली। और हम इस पर यह कहना चाहते हैं कि दुर्भाग्य है इस बीजेपी सरकार जो कहती है कि बीजेपी सरकार, हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहीं न कहीं हम कहेंगे जो मानसिकता होती है वो ज़बान से निकलती है। बहुत पहले पूर्व जो कहते हैं ज़बान फिसली नहीं थी, वो मोदी जी की भावनाएं थी जो उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। ये शब्द कहीं कहीं लगता है अपने आईटी सेल या अपने कांग्रेस, अपने बीजेपी के नेताओं को वो कहीं न कहीं निर्देश करते हैं, जो आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बलात्कार हुआ है। आखिर में एक सवाल है, बीजेपी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या ऐसे लोगों पर बुलडोजर कब चलेगा? ऐसे बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आप ऐसे बलात्कारियों को दामाद बनाकर अपने जेलों में क्यों रखते हैं? इसके लिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हम लड़कियों की रक्षा, सुरक्षा और उनकी सारी व्यवस्था के लिए इस सरकार को हम लोग दबाव डालेंगे कि हमारी बच्चियों को हमें सुरक्षा मिले, इस उत्तर प्रदेश में नहीं पूर्ण हिंदुस्तान में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे देश में जो दूसरी घटना है विनोद उपाध्याय जी का, क्योंकि हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते थे, उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ा करता था, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी छन के आई सामने, कभी भी वो ऐसी गंभीर घटनाओं में उसके खिलाफ कभी FIR नहीं था। और उसे काउंटर करने के बाद, ये मुकदमे कायम करने के बाद कहा जाता है कि उसको 1 लाख का इनामिया था। जो सरासर ये सरकार जब जिसको चाहे इनामिया बना दे, जब चाहे किसी को अपराध बना दे। इसके खिलाफ हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपका कहीं न कहीं ये दोहरा चरित्र समाज में आ रहा है। ये दोहरे चरित्र को समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी रोडों तक झगड़ा करेगी, सदन से दरवाजे तक, रोडों तक आपको जो है हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम ये कहना भी चाहते हैं, NCRB रिपोर्ट जो 2023 में आई, पूरे हिंदुस्तान में हमारा 15% जो है आपराधिक जो कार्य हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और एक सवाल और भी है किसानों के लिए, जो ये सरकार इतनी बड़ी चोर है, जो गुजरात की सरकार बनी है, कहीं मानों में ये गुजरातियों की खेल खेला जा रहा है। पहली बार सरकार बनी तो पूरा 50 किलो का यूरिया कांग्रेस अपने उन्हीं दामों में दिया करती थी और इन्होंने उसे 45 किलो किया। आज रेट बढ़ा भी दिया गया और पुनः फिर उसे 40 किलो का पैकेट किसानों को दिया जा रहा है। कहीं न कहीं ये किसानों के खिलाफ भी साजिश है और इनके NPA तो बढ़ाया नहीं जाता,
लेकिन उनके खिलाफ ये साजिश उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और इसको लेकर कल हम इन बेटियों के लिए, इनके खिलाफ कल हम सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका ज्ञापन भी हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार ही को भेजेंगे हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। मैं इसी क्रम में मैं आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग, सोशल मीडिया का जो सहयोग हम लोग को मिल रहा है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो हमें बहुत दूर कर दिया है। हालांकि ये मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों ने जो संसाधन दिया ये स्वर्गीय राजीव गांधी की देन थी। इसी क्रम में मैं आज अपनी बात ये कहते हुए आप सम्मानित सभी सोशल मीडिया के हमारे सभी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो साथी हैं, मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। और हमारे साथ हमारे बीच हमारे पूर्व विधायक जी अमरेश चंद्र पांडे जी, हमारे बीच सांसद बालकृष्ण चौहान जी और हमारे सारे अध्यक्ष और प्रवक्ता पूजा राय जी, विष्णु कुशवाहा जी, संजय जी, रामकरण जी, रमन पांडे जी और मैं हमारे बीच बैठे हैं प्रदीप किंग्स कर रहे हैं। और क्या आप अध्यक्ष जी के लगातार जो है हमने अपराधियों पे बुलडोजर चलवाए, जितने भी आतंकी, जितने भी जो अपराध करने वाले थे, जितने भी गैंगस्टर थे, सब पे बुलडोजर चलवाए, सबका खात्मा शुरू हो चुका है। और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल जाति हुआ है। देखिए साथी, ये इसके पीछे भी दोहरा चरित्र का मानस मैंने बोल दिया अपने बयान में। ये दोहरा चरित्र है माननीय मोदी जी का, क्योंकि माननीय मोदी जी खुद एक अपराधी हैं। योगी जी जब ये उत्तर प्रदेश में सांसद थे और इससे पहले इन्होंने युवा वाहिनी का जो गठन किया था, हमें मालूम है कि लगभग गोरखपुर के अगल बगल जिलों में इनका बड़ा आतंक रहा है और 70-72 मुकदमे, बड़े गंभीर मुकदमे उनके ऊपर हैं। लेकिन सिर्फ जनता की जिता देने से आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनकी मानसिकता नहीं बदल सकती। वो कहीं ना कहीं उस गद्दी पर बैठकर वो सरकारी तंत्र के माध्यम से गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये चेहरे देखकर और अपने विरोधियों को समाप्त करने का काम और अपने राजनीतिक परिवेश में अगर हम कहते हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय हो, चाहे यादव समुदाय हो या ब्राह्मण समुदाय हो, कोई भी समुदाय हो, समुदाय से मतलब नहीं है। मैं ये मांग करना चाहता हूँ, अगर योगी जी आपके अगर बुलडोजर में बड़ी ताकत है तो अपराध के खिलाफ में एक अपराधियों के खिलाफ आप बुलडोजर चलाएं, अन्यथा इसका विरोध बड़े जोर और बड़े ज़बरदस्ती तरीके से आपके अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सड़कों से लेकर सदन तक और हम लोग विधानसभा भी घेरने का तैयारी करेंगे। ये इसमें हम लोग कहीं भी दबेंगे नहीं। अध्यक्ष जी, राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि इससे जनता का भला नहीं होना है। कांग्रेस